वेल गाइस, सो अस्सलामुअलैकुम। आज का बेसिकली हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, वन थिंग यू फॉलो इन योर लाइफ एंड योर लाइफ विल बी चेंज। ये वाला थंबनेल आपने देखा है, इसी वजह से आपने यहाँ पे क्लिक किया और आए हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिकली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, और अगर इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगर बात की जाए कि वो कौन सी चीज़ है ज़िंदगी में अगर हम फॉलो करें तो उससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, वो चीज़ जो है, ठीक है, कीप साइलेंस। खामोशी की अगर हम बात करें, ठीक है, ये बहुत बड़ी पावर है अगर किसी को अगर समझ में आ जाए। पर अगर जिसे समझ में नहीं आता है, ना समझ जो होते हैं ग्रोइंग एज में लोग, यंगस्टर्स उन्हें समझ ही नहीं आती, और जिसकी वजह से वो बहुत गलतियां करते हैं, और यही गलतियां करने की वजह से वो बहुत जगह पे मार खा जाते हैं और बहुत जगह पे पीछे रह जाते हैं। और अगर स्कूल में है, ठीक है, वहाँ पे भी उन्हें मसले होते हैं, किसी ऑफिस पे है, किसी महफिल में बैठे हैं या किसी जगह पे आप हैं, तो बहुत सारे मसले मसाइल उन्हें फेस होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइसेज है, इसके लिए सॉरी। तो बहुत सारे मसले मसाइल फेस होते हैं, और ये सारी चीज़ें इन्हें सीखते, ठीक है, कि ये इन्हें सीखते जब इन्हें अकल आती है तो तब बहुत देर हो चुकी होती है और बहुत टाइम गुज़र जाता है। तो आज का मेन फोकसिंग जो चीज़ है, ठीक है, कि साइलेंस को किस तरह से पावर में लाया जाए, ठीक है, खामोशी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें, ठीक है, जितना कि आप खामोश रहेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व डीप डिटेल में करेंगे। अगर तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर हम बात करें, अगर किसी को आपने अंडरस्टैंड करना हो विद डीप डिटेल में, ठीक है, फ्रॉम सोलफुली, अच्छी तरह से, ठीक है, अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो उसे, तो विद डीप डिटेल के साथ, ठीक है, उसे अगर अंडरस्टैंड करना हो, टाइम टेकिंग, सो कीप साइलेंस में आप ऑब्जर्व। अब साइलेंस का ये मतलब भी नहीं कि हर जगह पे आप अलोन ही रहे, सैड रहे और खामोश ही रहे, कोई क्वेश्चन ही आंसर नहीं करे, यानी कि वाइजली यूज़ करना है, ठीक है। अब कुछ लोग फजूल लोग होते हैं, ठीक है, आपके साथ फजूल बहस करते हैं, तंग करते हैं, सम केसेस में सम टाइम इंसल्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, अब इसका ये मतलब नहीं कि ऐसी जगहों पे भी साइलेंस रहना है। जो भी यानी कि आपको मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, ठीक है, उन मसले मसाइल का हल, यानी कि जितनी बात की ज़रूरत हो, जितने क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत हो, बस उतने ही जवाब दे, और जितनी अगर ज़रूरत ना हो उतना जवाब ना दे। मिसाल के तौर पे यानी कि सपोज़ जहाँ पे आप वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो अपने स्टाफ के साथ इतना ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है।
अपने काम से काम रखें और यानी कि अपना काम किया और चुपचाप चले गए, क्योंकि जितना आप फ़िज़ूल बोलेंगे आपकी पर्सनल चीज़ें, आपके घर वालों की चीज़ें, वैसे भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ज़ुबान इंसान को जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में भी लेके जा सकती है और जन्नत के आला तरीन दर्जों में भी उसे जगह दे सकती है। तो इससे ये साबित होता है कि साइलेंस, खामोशी भी एक इबादत है और ख़ामोश रहना भी। इसको एक्सप्लेन करने से आपकी खामोशी से इंटेलिजेंस और ज़हानत का लेवल आपका इंक्रीज़ होता है और ऑब्ज़र्वेशन लेवल किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और अगला जो बेनिफिट होता है कि जब आप एक बारी अगर किसी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो उस बंदे की और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपस में बहुत अच्छी हो जाती है, जिसका आपको आने वाले वक्तों में बेनिफिट होता है। कुछ फाइनेंशियली तौर पे भी बेनिफिट होता है, ठीक है। कुछ फाइनेंशियली तौर पे, पैसों के तौर पे भी बेनिफिट होता है और इसके अलावा और हर जगह पे ही आपकी रिस्पेक्ट होती है। और अगला ये कि जब आप खामोश रहते हैं, ठीक है, इसका अगला बेनिफिट ये होता है कि अगला बंदा आपके बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं जान पाता कि ये किस तरह का बंदा है, किस तरह का नहीं, क्योंकि प्राइवेसी जितनी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है, तो और बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। पर अगर आप अपनी प्राइवेसी, अपनी पर्सनल चीज़ें खुद ब खुद ही सारी सबको बताते जाएंगे तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में फिर आप पे कोई भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा। तो कुछ लोग होते हैं इस तरह के टॉपिक्स देखते हैं, फिर उसके बाद बुत बन के खामोश बन जाते हैं। नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी, उनका ये मकसद नहीं, कीप साइलेंस से मुराद कि हाउ टू यूज़ योर वॉइस वाइजली, कि अपनी ज़ुबान को किस तरह से अक्लमंदी से यूज़ करना है, ये सबसे ज़्यादा पैशनेट होता है। ये नहीं कि कभी आप कुछ, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं जिसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। According to environment, according to situation and understanding the psychology and mentality of a person, according to his and her choice, तो फिर ही आपकी और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो बहुत अच्छा यानी कि रहेगा। वैसे तो मैं अपने इस YouTube चैनल पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ हर तरह की, पर जो भी टॉपिक्स है अगर आपको अच्छा लगता है, मेजॉरिटी ऑडियंस अगर उस पे फोकस अगर करेगी तो डेफिनेटली मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा, पर अगर नहीं करेगी तो डिपेंड ऑन योर चॉइस। खैर, तो ये था साइलेंस की बहुत बड़ी पावर है। जो लोग इसे समझ जाते हैं, कुछ लोगों को इसे समझने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। सो यही कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नो, मैं बेसिकली ये वही सारी चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में फ़ेस की है, जो हुई है, तो बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपसे दोबारा इस तरह की कोई भी गलती ना हो, इस तरह से ना हो। और लाइफ में ऐसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती रहती है कि सम टाइम हमें समझ ही नहीं लगता, ठीक है, कि कहाँ पे किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से बोलना है, किससे बोलना है, किस तरह से। बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं। उन सब को मद्देनज़र रखते हुए तो खैर दुनियावी निज़ाम है, चल रहा है, बट
जो ह्यूमन नेचर है वो अभी भी लर्निंग फेस में है। तो अपने आप पे कंट्रोल करना सीखे, अपने आप को थोड़ा टाइम दे, हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो खैर, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई न्यू अपडेट्स। घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये जो बैकग्राउंड वॉइसेस है अभी वैसे न्यू स्टार्ट किया, सॉरी फॉर दिस। सो थैंक you so much for watching. Have a great day. Bye bye.